प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक तानाशाही सरकार अपना तुगलकी आदेश को वापस नहीं लेती। 65 लाख वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से दूर किया जा रहा है, उनसे उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं और इसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी आया कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को अब तक कठपुतली बना लिया है, आपने देखा किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी करते हुए उनका मेयर साहब दिखा, उसी तरीके से यही काम भाजपा सरकार बिहार में करने जा रही है। उसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। चुनाव आयोग क्या है आपकी बड़ी मांग? देखिए, हमारी बड़ी मांग है जिस तरीके से SIR को बिहार इलेक्शन से कुछ चंद समय पहले लागू किया जाए, उसको भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए और भारत का मौलिक अधिकार जो राइट टू वोट है, उससे 65 लाख जो वोटर हैं इनके नाम वोटिंग लिस्ट में से काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उनको वापस लिया जाए। चुनाव आयोग कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग आज पूरी तरीके से भाजपा की कठपुतली बन चुका है, ये आप और हम सभी जानते हैं। आज से पहले भी आप बताइए कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता? क्या आधार कार्ड वोट देने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है? लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको नकारते हुए उस अपने बंदूक चुनाव आयोग के कंधे पे रखे ये सारा षड्यंत्र रच रही है, भारतीय युवा कांग्रेस इस सच में पूरी तरीके विरोध और सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेगी। जो बाहर से आए उनका तो वोट काट रही ना। सर, बाहर से आया उसका काम गृह मंत्रालय करेगा, ये गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। गृह मंत्रालय अपना काम करे, लेकिन चुनाव आयोग को इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक के भारतीय जनता पार्टी अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती। अब ये देखिए, भारत आजाद की भयावह तस्वीर है। देश के युवाओं को सिर्फ इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है क्योंकि वो अपनी आवाज और अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं और संसद तक कूच करने की मांग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत भाजपा को है। भाजपा को पता है बिहार में उनके पैरों की जमीन खिसकने जा रही है और वो पूरी तरीके से 65 लाख वोटर जो है जिनको वोटिंग लिस्ट में से नाम काटने की तैयारी भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है इस समय पूरी तरीके से बिहार के अंदर सत्ता पर चुनाव आयोग कर रहा है, भाजपा कौन सा कर रही है? देखिए, चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है आप और हम सभी जानते हैं। आपने मेयर चुनाव में देखा ना किस तरीके से उनके मेयर ने वोटों की चोरी करते हुए पकड़े गए, उसी तरीके से आज ये चोरी चुनाव आयोग के कंधे पे रख के करी जा रही है। ये पूरी तरह भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा को पता है कि बिहार में उनका जमीन पैरों से खिसक चुकी है। सभी को सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है, जिस कारण आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कृपया अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, बैरिकेड से नीचे उतरे, बैरिकेड से नीचे उतरे। हिंदुस्तान के अंदर बिहार में जो 65 लाख वोट काटी जा रही है, जो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का बीजेपी का पक्ष ले रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, आज वो साफ दर्शाता है कि आज बीजेपी सरकार, NDA सरकार बिहार में डरी हुई है और ये सरकार डरी डर कर 65 लाख वोट जो मतदाता है उनका अधिकार छीनना चाहती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। संसद से लेके दिल्ली की सड़कों पर यहाँ से लेकर संसद तक हम मार्च करने का काम कर रहे हैं। आज हम संसद तक जाएंगे और विरोध दर्ज करेंगे अपना। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उठा के लेके जा रहे हैं, बैरिकेड पार करके वापस आगे बैरिकेड पार करके इनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस वाले इनको डिटेन कर रहे हैं, पुलिस वाले इनको उठा के लेके जा रहे हैं। जिस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस वाले अपनी दादागिरी करके उसके बाद में उठा के लेके जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस वाले इनको उठा के लेके जा रहे हैं। अपना अधिकार छीनने का काम कर रही है। आज हमारे राहुल गांधी जी भी और अपने अधिकार जो बैठक लोगों के अधिकार के लिए सड़कों पर है, संसद में सवाल उठाते हैं। जब संसद में सवाल उठाते हैं तो संसद में सवाल उठाने नहीं दिया जाता है, उस मुद्दे पर बात नहीं होती है। बात होती है जुनून बातें करते हैं। जब हमारे राहुल गांधी जी सब सवाल मांगते हैं तो सवाल की आपकी क्या मांग, आपकी इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इस देश का संविधान खत्म कर रहे हैं। देखिए उसमें तो दिखाया गया है कि जो लोग मर गए 18 लाख उनका नाम काटा जा रहा है, जो पलायन कर गए उनका नाम काटा जा रहा है, नरेंद्र जो पलायन कर गए हैं वहाँ उनका नाम काटा जा रहा है, जो मर गए उनका नाम काटा जा रहा है। अरे भैया पलायन कर गए हैं काम धंधे के लिए देश। जब बिहार में बीजेपी की सरकार, आप गोदी में दिया हो, बीजेपी की सरकार है, बिहार सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो वहाँ का युवा कहाँ जाएगा? ये रोजगार जाएगा भाई साहब, काम करने जा रहा हूँ, पलायन नहीं है। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? वोटबंदी के खिलाफ। वोट चोरी का पूरा साजिश है। जैसे महाराष्ट्र में लोग चुनाव जीते हैं उसी तरीके से बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार चोट हम लोग बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। लगातार आंदोलन चलेगा इस पे। ये आप लोग का आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गया, चुनाव आयोग तो है ही नहीं। आपको क्यों लगता है कि वोट बन गया है? लगातार ये लोग ईवीएम गायब है, नरेंद्र मोदी सरकार उनका जवाब नहीं दे रही है। इसी तरीके 65 लाख वोटों को बिहार से खत्म करना चाहती है और वहाँ से गठबंधन को खत्म करना चाहती इलेक्शन कमिश्नर जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, टारगेटेड वोट्स को काटने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने वाले वोटर्स को एनरोल करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमें हरगिज मंजूर नहीं है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस इसके खिलाफ मार्च कर रही है। जिन 65,000 लोगों का नाम ये काट रहे हैं, ये एनआरसी में लाएंगे, उन्हें देशी काटा देंगे, उन्हें बोलेंगे बांग्लादेशी है, नेपाल का है, बंगाल का है। तो मेरा यही मानना है, हमारा जो नेता है राहुल गांधी जी, वो सड़कों पर, सड़क से लेकर संसद तक इन लोगों की आवाज उठा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। आज हम भी यूथ कांग्रेस के साथ ही यहाँ से लेकर संसद तक जाएंगे और एसआईआर का विरोध करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देखिए ना, देश के भ्रमण करने में लगे पड़े। ये नरेंद्र मोदी इतना बेकार बंदा है, इसको इस वक्त देश में हो रहे चुनाव में, देश में हो रही हत्याओं पर बात करनी चाहिए, संविधान पे बात करनी चाहिए। इस देश में चुनाव आयोग के जरिए इस देश में संविधान खत्म कर रहे हैं, लेकिन मोदी इस चीज पे बात नहीं कर रहे। गलत ये लगता है 65,000 वोटों बिहार के काट दिए जाएंगे तो वहाँ किसकी सरकार बनेगी? वहाँ सरकार बनेगी तो बीजेपी की और तानाशाही सरकार। वास्को डी गामा बने घूम रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा जहाँ पे उन्होंने यात्रा नहीं की हो। और एक महत्वपूर्ण समय में जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब मांगना था, जो पहलगाम अटैक पे जवाब मांगना था, एसआईआर पे जवाब मांगना था, उस समय वो देश छोड़ करके भागे हुए हैं। तो इन सब के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलनरत है। और बिहार बहुत पॉलिटिकल स्टेट माना जाता है, वहाँ पे हम लोग किसी तरीके से बेईमानी चलने नहीं देंगे और ये लगातार आंदोलन हम लोग करेंगे, लगातार आंदोलन ही चलेगा। हम नरेंद्र मोदी से पीछे हटने वाले नहीं है, उनके पुलिस से डरने वाले हैं। लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी कदम होगा तो युवा कांग्रेस के देखिए आप भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होगा, उनको गद्दी से उतारेगा।